जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे एक तो एसएनडीपी मूवमेंट के बारे में, दूसरा वोकालिगा संघ के बारे में, तीसरा हम पढ़ेंगे जस्टिस मूवमेंट के बारे में और फाइनली हमें बात करनी है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में। इन तीनों चारों मूवमेंट्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएनडीपी मूवमेंट के बारे में, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, जिसको शॉर्ट में बुलाया जाता है एसएनडीपी मूवमेंट। और ये एक रीजनल मूवमेंट था। कहाँ पे शुरू हुआ? केरला में शुरू हुआ। रीजनल मूवमेंट था और लड़ाई क्या थी? डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों में और अपर कास्ट के लोगों में एक कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई। बेसिकली डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग ये कह रहे थे कि अपर कास्ट के लोग जो हमें ऑप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं, वो गलत है, उसको खत्म करने की ज़रूरत है। केरला में एक कम्युनिटी हुआ करती थी जिसको बुलाते हैं अपन इज हावाज। और ये जो इज हावाज हैं केरला के, ये बैकवर्ड कास्ट के लोग थे। इनफैक्ट इनको अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता था और इसी बेसिस पे इनको एजुकेशन डिनाई की जाती थी, इनको टेम्पल्स में एंट्री डिनाई की जाती थी। और इसी के अगेंस्ट में इस हावा कम्युनिटी के एक इंसान श्री नारायण गुरु स्वामी ने अपनी आवाज़ उठाई। और ये जो इज हावाज हैं उस टाइम पे केरला की सिंगल लार्जेस्ट कास्ट हुआ करते थे। लगभग 26% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ केरला इज हावा कम्युनिटी से आती थी। और इस इतनी बड़ी कम्युनिटी को केरला की जो अपर कास्ट है वो सप्रेस कर रही थी, ऑप्रेस कर रही थी। इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई किसने? श्री नारायण गुरु स्वामी ने, जो कि खुद इस हावा कम्युनिटी से आते थे। और लड़ाई की शुरुआत कैसे की इन्होंने? 1888 में नारायण गुरु ने नेयार रिवर से, नेयार नाम की नदी थी, उसमें से एक स्टोन निकाला और उस स्टोन को अरवीपुरम में शिवलिंग के जैसे इंस्टॉल किया। और नारायण गुरु ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि ये जो धर्म की चीज़ें हैं, ये जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं, ये जो स्क्रिप्चर्स पे राइट है, उन पे सिर्फ ब्राह्मण्स का राइट नहीं है, उन पे सिर्फ अपर कास्ट का राइट नहीं है, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों का भी उतना ही राइट है जितना अपर कास्ट के लोगों का राइट है। और ये जो शुरुआत की नारायण गुरु ने, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़े और ये एक मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। केरला की सोसाइटी में जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस थे उनको रिमूव करने के लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसे बुलाया गया अरवीपुरम मूवमेंट। क्या बुलाया गया? अरवीपुरम मूवमेंट। और इस अरवीपुरम मूवमेंट के दौरान केरला के एक बड़े फेमस पोएट हुआ करते थे, कुमारन आसन। कुमारन आसन जो है वो श्री नारायण गुरु के फॉलोअर बन गए। 1888 में नारायण गुरु ने नेयार नदी से एक पत्थर लिया और उसको अरवीपुरम में शिवलिंग के जैसे इंस्टॉल किया। और फिर धीरे धीरे ये जो इनका पहला स्टेप है, ये एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। केरला की सोसाइटी में जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे उनको रिमूव करने के लिए, और इस मूवमेंट को बुलाया गया अरवीपुरम मूवमेंट। 1889 में अरवीपुरम क्षेत्र योगम को स्टैब्लिश किया गया। क्षेत्र मतलब रीजन और योगम मतलब यूनियन। अरवीपुरम क्षेत्र योगम को स्टैब्लिश किया गया और इसका एम क्या था? इस हावा कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनकी मटेरियली और स्पिरिचुअली प्रोग्रेस एंश्योर करनी है, प्रोग्रेस में मदद करनी है। फिर आगे चले तो 1903 में अरवीपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम एसएनडीपी को इन लोगों ने रजिस्टर करवा लिया अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, मतलब सरकार की मोहर लग गई। और ये जो अरवीपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम एसएनडीपी जब रजिस्टर हो गई 1903 में, तो इसके परमानेंट चेयरमैन बने नारायण गुरु और इसके जनरल सेक्रेटरी बने कुमारन आसन। डॉक्टर पालपू ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके फॉर्मेशन में। बेसिक बातचीत, एसएनडीपी मूवमेंट किसने शुरू किया? श्री नारायण गुरु स्वामी ने एस्टेब्लिश किया। और ये जो है ये केरला की इज हावा कम्युनिटी से आते थे। इज हावाज जो है उनको अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता था। तो इस आवाज़ को इन्होंने यूनाइट किया अगेंस्ट द अपर कास्ट ऑपरेशन। और इसकी शुरुआत की इन्होंने 1888 में नेयार रिवर से एक स्टोन निकाल के अरवीपुरम में इंस्टॉल किया एज अ शिवलिंग, मैसेज दिया और फिर एक बड़े मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ। इस मूवमेंट के थ्रू केरला की सोसाइटी में जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस किए जा रहे थे उनको रिमूव करने की बातचीत की गई। और इस मूवमेंट का नाम क्या था? अरवीपुरम मूवमेंट। 1889 में अरवीपुरम क्षेत्र योगम को स्टैब्लिश किया गया और 1903 में अरवीपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम एसएनडीपी को इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर करवा लिया गया। परमानेंट चेयरमैन कौन बने? नारायण गुरु। और जनरल सेक्रेटरी कौन बने? कुमारन आसन। अच्छा, श्री नारायण गुरु की टीचिंग्स क्या थी वो अपन देख लेते हैं। श्री नारायण गुरु कहते थे कि सभी धर्म सेम हैं, सभी धर्म एक हैं, नाम अलग अलग हैं।
एनिमल सेक्रीफाइस को इन्होंने कंडेम किया। ये धर्म के नाम पे एनिमल्स को जो सेक्रीफाइस किया जाता है इसको इन्होंने कंडेम किया, अटैक किया। कास्ट, रेस और क्रीड के बेसिस पे ये जो सोसाइटी में डिवीजन होता था इसको इन्होंने हैवीली अटैक किया। भाई पूरी लड़ाई इनकी यही थी। इसके अलावा इन्होंने बोला कि ये जो हमारी कम्युनिटी के इस हवा लोग हैं इनको टोडी टैपिंग के काम को छोड़ना चाहिए। बेसिकली आपने देखा होगा, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कुछ लोग कोकोनट के पेड़ पर चढ़ते हैं, उसको काट के लाते हैं, ये एक तरीके का प्रोफेशन है। इज़हावाज़ यही काम किया करते थे। इन्होंने बोला कि अब इज़हावाज़ को ये काम छोड़ना चाहिए और ये जो लिकर वगैरह पीते हैं इसको छोड़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो श्री नारायण गुरु की टीचिंग्स सभी रिलीजन्स को इन्होंने सेम बोला, एनिमल सेक्रीफाइस को कंडेम किया। ये जितना भी सोसाइटी में डिवीजन था कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, इसको इन्होंने अटैक किया और इज़हावाज़ को बोला कि ये जो आपके ट्रेडिशनल काम है छोटे मोटे इनको छोड़ो, आप जो नशा वगैरह करते हो उसको बंद करो, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो। SNDP योगम ने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे राइट ऑफ एडमिशन टू पब्लिक स्कूल्स। ये जो इज़हावाज़ हैं इनको एजुकेशन डिनाई की जाती थी। SNDP योगम ने ये बोला कि भाई पब्लिक स्कूल्स में इनको एडमिशन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में इनको रिक्रूट किया जाना चाहिए, रोड्स पे इनको एक्सेस मिलनी चाहिए, टेम्पल्स में इनको एंट्री अलाउ करनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। मतलब इज़हावा कम्युनिटी के लिए और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग थे उनके लिए SNDP मूवमेंट ने खूब सारा कामकाज किया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं, यूट्यूब वीडियो को थोड़ा पुश कर देगा, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो वीडियो को, जिन भी लोगों को इसकी ज़रूरत है, आपके दोस्त वगैरह जो भी इसके बारे में पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो फिर आगे बात आती है वोकालिगा संघ के बारे में। बड़ा सिंपल, मैसूर में एक कम्युनिटी है वोकालिगा और इस वोकालिगा संघ ने 1905 में एंटी ब्राह्मण मूवमेंट लॉन्च किया। बेसिकली जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट में मैसूर में 1905 में एक मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसको बुलाया जाता है वोकालिगा संघ। एक लाइन में ही बताया हुआ है, एक लाइन में याद रखो। जस्टिस मूवमेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस मूवमेंट की शुरुआत हुई। किसने शुरू किया इसको? CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। जस्टिस मूवमेंट की शुरुआत कहाँ हुई? मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई। 3 लोगों ने शुरू किया, CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज ने। और इनकी लड़ाई थी कि जितने भी नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए और उनको नौकरियों में रिक्रूट किया जाना चाहिए। बेसिकली ये भी एक तरीके से एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को फॉर्म किया गया और ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसने लोअर कास्ट के लोगों के लिए लेजिस्लेचर में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग की। एक बार फिर से देख लेते हैं जो भी अपन ने पढ़ा। देखो SNDP मूवमेंट किसने शुरू किया है? श्री नारायण गुरु स्वामी ने शुरू किया है। कहाँ पे था ये? केरला में था ये। किस कम्युनिटी को यूनाइट किया? इज़हावाज़ को यूनाइट किया था। 1888 में नारायण गुरु ने नेयार रिवर से एक स्टोन निकाला और उसको अरवीपुरम में शिवलिंग के जैसे इंस्टॉल किया। एक मैसेज दिया कि सिर्फ ब्राह्मण्स का राइट नहीं है इस पर। और यही छोटा सा स्टेप बाद में एक मूवमेंट बनता है और केरला की सोसाइटी में जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस थे उनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी गई। इस मूवमेंट को बुलाया गया अरवीपुरम मूवमेंट। 1889 में फॉर्म किया गया अरवीपुरम क्षेत्र योगम को और 1903 में अरवीपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम को SNDP को इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर करवा लिया गया। फिर नारायण गुरु क्या कहते थे कि सभी धर्म सेम है, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, ये सोसाइटी में जितना भी डिवीजन है कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, वो नहीं होना चाहिए। और इस आवाज़ को इन्होंने बोला कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये नशे वगैरह करना बंद करो, ये जितना भी आप छोटा मोटा काम करते हो टोडी टैपिंग वगैरह वाला इसको छोड़ो। और इनका जो मूवमेंट है उसने इस आवाज़ के लिए पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन्स की मांग की, गवर्नमेंट सर्विसेज में रिक्रूटमेंट की मांग की, टेम्पल्स में एंट्री की मांग की और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग की। वोकालिगा संघ एक लाइन में 1905 में मैसूर में एंटी ब्राह्मण मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसको बुलाते हैं अपन वोकालिगा संघ। जस्टिस मूवमेंट कहाँ हुआ? मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। किसने शुरू किया? 3 लोग हैं, CN मुदालियार, TM नायर और P त्यागराज। और इनकी लड़ाई क्या थी? नॉन ब्राह्मण्स को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए और जॉब्स मिलनी चाहिए। 1917 में फॉर्म किया गया मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसको याद रखना, कभी कभार पूछ लेते हैं। और इस मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने लोअर कास्ट के लोगों के लिए लेजिस्लेचर में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड की। फिर इसके बाद बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट।
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को शुरू किया ईवी रामस्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी बुलाया जाता है, आपने सुना होगा। ईवी रामस्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत करी। ये एक कम्युनिटी से आते थे जिसको बुलाते हैं बालिजा नायडू। कौन सी कम्युनिटी थी? बालिजा नायडू। और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये मिड 1920s में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? ईवी रामस्वामी नायकर ने शुरू किया। और इनकी भी लड़ाई ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में थी, ब्राह्मणिकल रिलीजन के अगेंस्ट में थी, ब्राह्मणिकल कल्चर के अगेंस्ट में थी। बेसिकली ईवी रामस्वामी नायकर ये कहते थे कि लोअर कास्ट के साथ में जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज हम ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करते हैं, बिकॉज हम ब्राह्मणिकल डोमिनेंस में बिलीव करते हैं। इनफैक्ट ब्राह्मण प्रीस्ट की पोजीशन को अंडरमाइन करने के लिए इन्होंने बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के वेडिंग्स को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करवाई। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामस्वामी नायकर का मूवमेंट है। ये किसके अगेंस्ट में है? ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में, एक तरीके से एंटी ब्राह्मण मूवमेंट है। इससे पहले जो हमने बात करी जस्टिस मूवमेंट, ये बेसिकली डिमांड कर रहा है कि नॉन ब्राह्मण्स को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए लेजिस्लेचर में। कहाँ पे हुआ? मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। वोका लिगा संघ 1905 में कहाँ पे हुआ? मैसूर में हुआ। ये भी एंटी ब्राह्मण मूवमेंट है। तो आज अपन ने जितने भी 3-4 मूवमेंट्स पढ़े ये बेसिकली ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में लड़ाई थी। लोअर कास्ट के लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन, लोअर कास्ट के लोगों के लिए बेहतर जिंदगी, उसके लिए लड़ाई थी। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।